हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में शनिवार को भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। सचिवालय के पास सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो दिन चढ़ने के साथ साथ और अधिक बढ़ती चली गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई वाहन चालकों को कुछ ही दूरी तय करने में 30 से 40 मिनट का समय लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लगी रही और लगातार बढ़ते दबाव के कारण ट्रैफिक पुलिस को मौके पर अतिरिक्त जवान भी तैनात करने पड़े। शनिवार होने के कारण शहर में स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और बाजारों की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से सचिवालय मार्ग पूरी तरह व्यस्त दिखाई देने लगा। छोटा शिमला से सचिवालय और आगे कार्ट रोड की ओर जाने वाला मार्ग सबसे अधिक प्रभावित रहता है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में वन वे ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके बावजूद वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और सीमित सड़क क्षमता के कारण जाम की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। छोटा शिमला क्षेत्र में भी वाहनों को नियंत्रित तरीके से निकाला जा रहा था, लेकिन दबाव इतना अधिक था कि ट्रैफिक बार बार रुकता हुआ नजर आया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कई स्थानों पर स्वयं मोर्चा संभाला और मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल भी किया। पुलिस कर्मी लगातार वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालते हुए दिखाई दिए ताकि किसी तरह यातायात पूरी तरह बाधित न हो। इसके अलावा कुछ मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन भी शुरू किया गया। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि राजधानी शिमला में पार्किंग की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले पार्किंग सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। सचिवालय, छोटा शिमला, संजौली, लक्कड़ बाजार और मॉल रोड से जुड़े क्षेत्रों में अक्सर सड़क किनारे वाहन खड़े दिखाई देते हैं, जिससे सड़कें और तंग हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि कई सरकारी कार्यालयों के आसपास पर्याप्त पार्किंग नहीं होने के कारण कर्मचारियों को सड़क किनारे ही अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जाम के कारण सबसे अधिक परेशानी आम लोगों और पर्यटकों को उठानी पड़ रही है। कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल बसें, टैक्सी और निजी वाहन लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि शिमला की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने आए थे, लेकिन ट्रैफिक जाम ने पूरा अनुभव प्रभावित कर दिया। टैक्सी चालकों ने कहा कि सप्ताह के अंत में और पर्यटन सीजन के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। उनका कहना है कि कई बार छोटी दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लग जाता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ ड्राइवरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी शिमला की भौगोलिक स्थिति में ट्रैफिक समस्या बड़ी वजह बनती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़क विस्तार की संभावनाएं सीमित है। दूसरी ओर शहर की आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल बड़ी संख्या में नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि सड़क नेटवर्क लगभग वही बना हुआ है। इसके अलावा पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। होटल, बाजार और सरकारी संस्थानों वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिलता है। छोटा शिमला सचिवालय क्षेत्र भी उन्हीं संवेदनशील इलाकों में शामिल है जहां ट्रैफिक अक्सर चरम पर पहुंच जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का उपयोग कम करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे गलत पार्किंग से बचें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। स्थानीय निवासी, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल अस्थायी ट्रैफिक प्रबंधन से समस्या का समाधान नहीं होगा। शहर में नई पार्किंग सुविधाएं, वैकल्पिक सड़कें और स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और पार्किंग नीति को सख्ती से लागू करने की मांग भी उठाई जा रही है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में राजधानी की ट्रैफिक समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।